दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सैयारा को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वानी नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ वानी आज महेश नाम के लड़के से शादी करने आई थी, क्योंकि ये काफी समय से रिलेशन में थे। पर थोड़ी देर में वानी पर महेश का कॉल आता है, जो कहता है कि वानी मुझे प्रमोशन मिला है और मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। ये सुनकर वानी के होश उड़ जाते हैं। असल में महेश के पास उसके बॉस की बेटी का रिश्ता आया था, जिसके लिए उसने हाँ कह दिया, पर उसने वानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब महेश के चले जाने के बाद वानी तो बिल्कुल टूट जाती है, यहाँ तक कि वो बोलना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जिससे वानी के मम्मी पापा भी परेशान थे और अक्सर वानी अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। खैर अब एक दिन वानी की माँ उसे समझाती है कि ऐसे तो जिंदगी कभी आगे बढ़ने नहीं वाली, तुम्हें महेश को भूलकर अपने लिए कुछ करना चाहिए। जिसके अगले दिन वानी सीधा अपने जॉब इंटरव्यू पर जाती है और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही धुन में चल रहा था। फिर जब वानी मीडिया हाउस में इंटरव्यू के लिए ऑफिस में जाने लगती है, तो उसकी डायरी बाहर ही छूट गई थी और तब जाकर वानी वहाँ इंटरव्यू देती है, जहाँ उसे जॉब भी मिल गई थी। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसे वानी ने देखा था और वो वानी को उसकी डायरी लौटाता है। हालांकि उसने वो डायरी थोड़ी पढ़ ली थी और उसमें वानी ने काफी सारी पोएट्री लिखी हुई थी, जिसकी वो लड़का तारीफ भी करता है। इसके बाद वो लड़का, जिसका नाम क्रिश है, वो सीधा ऑफिस के एक एडिटर को जाकर मारने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने एक पूरी एल्बम को रिव्यू किया था और उसमें केवल बैंड के एक मेंबर की तारीफ की हुई थी, क्योंकि उस मेंबर के फादर काफी अमीर है। तब क्रिस का कहना था कि जब पूरा बैंड ही हमारा है तो हमारे नाम भी रिव्यू में आने चाहिए, ना कि केवल एक लड़के का। इसके बाद क्रिस सीधा जाकर पोस्टर में उसी अमीर लड़के का नाम हटाने लगता है, क्योंकि उसे तो पॉपुलैरिटी मिल ही गई है। और इसी बात पर यहाँ इन लोगों की लड़ाई क्रिस से हो जाती है। असल में क्रिस को एक रॉक स्टार बनना है, जिसके करोड़ों फैंस हो, इसलिए वो अपने काम को लेकर सीरियस रहता है। फिर यहाँ क्रिश के दोस्त गुस्से में कहते हैं कि अब हम तेरे साथ कोई भी शो नहीं करने वाले, तू जा अकेले जाकर कर ले। हालांकि यहाँ क्रिश का दोस्त केवी अभी भी उसी के साथ था। जिसके बाद क्रिश आज का शो अकेले ही जाकर करता है और लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद भी आती है। फिर केवी क्रिश से आकर कहता है कि भाई हमारे क्रू को ऐसे बर्बाद मत होने दे, लेकिन क्रिश तो गुस्से में कह देता है कि मैं अकेला ही देख लूंगा और मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। पर केवी बताता है कि फेमस रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तब ये सुनकर क्रिश अगले दिन विनीत से जाकर मिलता है, जहाँ विनीत कहता है कि प्रिंस को आज के स्टाइल में गाना चाहिए, दे पाओगे क्या? तब क्रिश कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहला ये कि मैं भी म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, दूसरा मेरा भी सोशल मीडिया प्रमोट किया जाएगा और तीसरा मुझे रॉयल्टी चाहिए। जिस पर प्रिंस मान जाता है कि मुझे बस गाना दे दो, लेकिन केवल 3 दिनों में। ये सुनकर तो केवी चौंक जाता है कि क्रिश इतनी जल्दी गाना कैसे बनाएगा। तभी वहाँ क्रिश को वाणी दिखती है, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, पर उसे इंटरव्यू नहीं मिलता और क्रिश सीधा वानी को आकर कहता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, अगर मेरे साथ गाना बना लो तो तुम्हें क्रिश का इंटरव्यू मिल जाएगा और मेरा क्रिश के साथ गाना भी आ जाएगा। जिसके बाद वानी की डायरी से ही क्रिश एक पोएट्री की कुछ लाइंस प्रिंस को गाकर सुनाता है और प्रिंस कहता है कि हाँ मुझे यही गाना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि वानी ने वो पोएट्री पूरी नहीं की थी, इसलिए क्रिश कहता है कि मैं 3 दिन में आपको गाना देता हूँ। जिसके बाद क्रिश वानी को अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है और उससे गाना लिखने को कहता है, पर वानी को यहाँ फील नहीं आ रहा था और जब क्रिश उस पर जोर डालता है तो वानी कहती है कि पोएट्री खुश दिल से होती है, ऐसे ही नहीं कि जो मेरा मन करा वो मैं लिख दूं। मुझे अच्छा माहौल चाहिए, क्योंकि मैं काफी समय से इसे पूरा नहीं कर पा रही। असल में महेश से धोखा खाने के बाद वानी प्यार के बारे में ज्यादा लिख या सोच नहीं पाती। इसके बाद क्रिश यहाँ से सीधा वानी को एक ग्राउंड में लेकर आता है, जहाँ वो अक्सर अपने मन को शांत करने आता था और वो खेलते खेलते वानी को वो सब चीजें इमेजिन कराता है जैसा वो फील करना चाहता है। इस तरह से वानी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर 2 दिन में गाना बना देते हैं, जहाँ वानी ने वो सॉन्ग लिख दिया था। इन 2 दिनों में क्रिश के साथ रहकर वानी भी कई दिनों बाद खुशी महसूस कर पा रही थी। फिर जब क्रिश ये गाना जाकर प्रिंस को सुनाता है तो प्रिंस तारीफ तो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रिंस का रैप भी आना चाहिए। तब क्रिश इसके लिए भी हाँ कह देता है कि हो जाएगा, पर ये बात वानी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मानना था कि ये गाना दिल
से निकला है तो इसमें रैप डालकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात वो क्रिश से भी कहती है तो क्रिश का कहना था कि मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना कि मैं इतनी अच्छी डील को छोड़ दूं। तभी वहाँ क्रिश के पास पुलिस वाले आते हैं और वो उसके शराबी पिता को लेकर आए थे जो बीच रोड में नशे के मारे लड़ाई कर रहा था। यहाँ पुलिस वाला क्रिश से कहता है कि अपने बाप का ध्यान रख, वरना अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम बाप बेटे दोनों को जेल में डाल दूंगा। इस बात पर क्रिश गुस्से में अपने पापा को जाकर धक्का दे देता है कि तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं, और अपने पापा को कोसकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि ये देखकर वानी हैरान थी कि क्रिश ने ऐसा कैसे कर दिया। वहीं के भी बताता है कि क्रिश की माँ की मौत के बाद ये नशे में रहने लगे और क्रिश इसलिए इनसे नफरत करता है और जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना चाहता है। इसके बाद क्रिश जब उसी ग्राउंड में उदास बैठा होता है तो वहाँ वानी आती है और कहते हैं कि मैंने प्रिंस के लिए गाने के साथ रैप भी लिख दिया है, इसलिए तुम उसे ये दे देना। और वो बताते हैं कि एक समय पर मेरी लाइफ भी पूरी पलट गई थी जब महेश ने मुझे शादी के टाइम पर धोखा दिया था, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे खुशी का एहसास हुआ और अब तुम खुद को यूं तड़पाओ मत। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, इसलिए कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर क्रिश इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के बाद वानी ने ही उससे ऐसे बात की थी और वो कहता है कि मेरी मदद कर दो। तब वानी क्रिश को सबसे पहले अपने पापा के पास लेकर आती है जो आज फिर से उधार की शराब पी रहे थे, और वहाँ का मालिक जब उन्हें भगाने लगता है तो क्रिश आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वानी के कहने पर ही वो उन्हें रिहैब सेंटर में डाल देता है, पर यहाँ की फीस ही साल की करीब 9.5 लाख थी, जिस पर क्रिश कहता है कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, बस इनकी शराब छुड़ा दो। फिर क्रिश यहाँ से सीधा विनीत के पास आता है और कहता है कि मुझे इस गाने के लिए कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख दे दो। ये सुनते ही विनीत उसे पैसे दे देता है, यानी अपने पापा के लिए क्रिश ने ये चांस भी छोड़ दिया। तब वानी भी समझ जाती है कि क्रिश बस बाहर से कठोर बनता है लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है। हालांकि फिर रात को क्रिश वानी को उसके घर जाकर छोड़ता है और कहता है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी ही रहोगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो सुनकर वानी उदास हो जाती है क्योंकि वो तो अब क्रिश को पसंद करने लगी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट देखते हैं जहाँ अपना गाना सुनने के लिए क्रिश भी आया था, और तभी उसे पीछे से आवाज आती है वानी की, जिसे देखकर क्रिश को भी एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और ये यहाँ पर किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों आज क्रिश के घर जाकर इंटीमेट भी होते हैं और अब वानी क्रिश से कहती है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, जिस पर क्रिश कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली है। तब वानी अगले दिन क्रिश को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना एक नया गाना बनाते हैं जो कि वानी ने ही लिख कर दिया था, और रिलीज होते ये गाना हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इस तरह से क्रिश और वानी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी थी। फिर जब क्रिश वानी को एक दिन घर छोड़ने जाता है तो उसे उसके मम्मी पापा देख लेते हैं और वानी को घर पर उसकी मम्मी समझाने लगती है कि वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा, अगर उसने तेरा फायदा उठा लिया तो क्या होगा। इसी तरह से वो वानी को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। वहीं क्रिश वानी के पापा को वानी का बैग लौटाने आया था, तभी वानी को एकदम से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में जाकर वानी का चेकअप होता है और डॉक्टर बताते हैं कि सब अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमने और भी चेकअप कर रखे हैं, रिपोर्ट जब आएगी तो आपको बता देंगे। वहीं इस दौरान क्रिश वानी के लिए बाहर ही बैठा था